जिसका डर था वही हुआ। जंग का थिएटर बड़ा होता जा रहा है। ईरान भी बैक डाउन नहीं कर रहा और यूएस भी तवातर के साथ हमले कर रहा है, जबकि ईरान कहता है हर शहादत का बदला लेंगे और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। नाजरीन, ईरान, इजराइल और यूएस की जंग का थिएटर बड़ा होता जा रहा है। जिसका डर था वही हुआ। ईरान भी बैक डाउन नहीं कर रहा और यूएस भी तवातर के साथ हमले कर रहा है। अब तक 2000 से ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, इस जंग का शिकार हो चुकी हैं। ये बड़े ही दुख की बात है। ईरान के अंदर तबाही बहुत बड़े स्केल पे है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के अंदर जो कुछ बच गया है, ईरान की लीडरशिप उसको बचा ले। वैसे तो वो ये भी कहते हैं कि उधर कुछ नहीं बचा, लेकिन रीसेंट बयान उनका आया कि जो कुछ बच गया है उसको बचा लें, वरना यूएस नहीं रुकेगा। जबकि ईरान कहता है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उसका बदला लेंगे, हर शहादत का बदला लेंगे और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद रहेगी। इसके अलावा जो अहम बात है, खार्ग एक ऐसा जजीरा यानी कि आइलैंड है ईरान के अंदर, जहां उनके तेल की रिफाइनरी है और तेल के ज़खायर हैं। वहीं से मेन सप्लाई खार्ग से ईरान की आती है। और सरप्राइजिंगली यूएस ने जब से जंग शुरू हुई है उस एरिया को टारगेट नहीं किया था और अब उन्होंने उस एरिया को टारगेट करना शुरू कर दिया और अब उन्होंने खार्ग के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं चाहता तो खार्ग को तबाह कर देता, मुकम्मल तौर पे डेसिमेट कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये एक इशारा है। वो ये कहते हैं कि उस फैसिलिटी को भी ईरानियों को बचा लेना चाहिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के अंदर ये बंदिश रही और लड़ाई चली तो खार्ग को तबाह कर दिया जाएगा। ये ईरान के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ईरान की तमाम जो वसाइल हैं उनका जो हब है वो खार्ग है, तो ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जवाब में ईरान ने यूएई के अंदर एक ऑयल फैसिलिटी को निशाना बना दिया, जो खार्ग के जवाब में किया उन्होंने। इससे हमें यह पता चलता है कि ये जंग चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। ईरान डिटर नहीं हो रहा, चाहे कॉस्ट कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ज़्यादा हो। दूसरी तरफ तुर्की ने कहा है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और अब्बास इराक्ची ने कहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, कि रीजनल कंट्रीज़ और यूएस इस इलाके के अंदर अमन पैदा नहीं कर सकती। ये भी एक इशारा है कि जो पीस टॉक्स के लिए मीडिएशन की कोशिशें चल रही हैं, वो कोशिशें तब तक सूदमंद साबित नहीं होंगी जब तक ईरान ना चाहे। ये सारा मामला डेडलॉक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। डेडलॉक इसलिए कि ईरान को पता है कि वो बैक डाउन करेगा तो बहुत मसला ख़राब हो जाएगा। एट द सेम टाइम ईरान को ये सोचना चाहिए कि अभी उसका अपर हैंड है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि ईरान जंग जीत चुका है। यूएस ने अपना कोई भी हदफ हासिल नहीं किया और यूएस गवर्नमेंट इस टाइम कॉर्नर हुई है अपनी अवामी प्रेशर से और अपनी ऑपोजिशन यानी डेमोक्रेट्स के प्रेशर से वो कॉर्नर हुए हैं। उनका मीडिया भी उनको आड़े हाथों ले रहा है, उनसे पूछ रहा है कि क्या अचीव किया आपने, प्लानिंग क्यों की, हमले का फैसला क्यों किया। अगर ये रिएक्शन होना था, आपने तो कोई हदफ अचीव नहीं किया। दिस इज़ अ बिग प्रेशर ऑन द यूएस गवर्नमेंट, ऑन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो ऑन इजराइल। उनकी भी मिथ टूट गई और इनकी भी मिथ टूट गई। अब नाउ ईरान हैज़ टू डिसाइड टू कॉल इट अ डे, क्योंकि उनका अपर हैंड इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन अगर ईरान परसिस्ट किया तो यूएस की जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो हो चुकी। अब ईरान अपनी लेवरेज को लूज करेगा इन कमिंग डेज, क्योंकि ईरान के वसाइल बढ़ तो रहे नहीं हैं। ईरान के अंदर तबाही भी हो रही है। जंगों के अंदर ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपर हैंड क्रिएट कर जाएं तो फिर आपको चाहिए कि उस जंग के सिनेरियो और उस थिएटर में से फातेह के तौर पे अपनी फतह डिक्लेयर करके निकल जाएं। ईरान के पास ये मौका है। ईरान का जो जज्बा है, उसकी लीडरशिप की जो हिम्मत है, उस पर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। ईरान की तमाम लीडरशिप, उनके जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, अवाम में गए, एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर लोगों का, लाखों लोग जमा हुए। उन्होंने ईरान की सालमियत और इस जंग के अंदर हुकूमत की सपोर्ट का अयादा किया। लोगों ने ये बता दिया कि ईरानी
कौम और ईरानी गवर्नमेंट एक सेम पेज पे है और वो रेजिलिएंट हैं और वो हिम्मत दिखा रहे हैं और बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एज एन एनालिस्ट मैं आपको बताऊं कि नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर ईरान टू कॉल इट अ डे। इसको डी एस्केलेट करने की तरफ जाएं। जो मुल्क इस एफर्ट में लगे हैं कि ये सुलह हो जाए, उन मुल्कों को एक चांस दें और अमेरिका से जो मनवाना चाहते हैं वो भी मनवाएं, क्योंकि अमेरिका नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है, तड़प रहा है। ये है वो पॉइंट जिस पे ईरान को अपनी बात मनवा लेनी चाहिए और जंग को लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि फिर वो एडवांटेज लूज़ कर जाएंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान की लीडरशिप इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करेगी और इसको दे विल टेक इनटू अकाउंट द प्रीडिकमेंट द यूएस इज इन एट दिस मोमेंट regarding the pressure it is facing from its own people and the opposition and the whole world. सभी ये कह रहे हैं कि यूएस ने हमला गलत किया था, सभी ये कह रहे हैं कि यूएस को मार पड़ गई, सभी ये कह रहे हैं कि यूएस अपने स्ट्रेटेजिक एलाइज यानी कि जीसीसी कंट्रीज और गल्फ रीजन्स को नहीं बचा सका और एक्सपोज हो गया इस पूरे रीजन में। साथ ही साथ खतरे की बात यह है कि 5000 ट्रूप्स पैसिफिक थिएटर में से निकाल के गल्फ रीजन में लाए जा रहे हैं जो एम्फीबियन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे ये पता चलता है कि नाउ अमेरिका इज ऑल्सो हेल्प बेंट अपॉन अटैकिंग ईरान इन अ डिफरेंट वे एंड दीज एम्फीबियन वॉरफेयर एक्सपर्ट्स जो कि यूएस मरीन्स हैं, सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे आके इस वॉर थिएटर को एक्सटेंड करेंगे। ये एक ख़तरे की बात है। सो ईरान को अपने ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। मेरे ख्याल में इस जंग को जल्द अज जल्द बंद होना चाहिए, तो ही ईरान के फेवर में जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।